So hi everyone, Rahul this side, your host, your दोस्त, your buddy, your counselor, whatever you want to say. So आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और कुछ आइडिया मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड या किसी भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड, स्पेशली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, तो आप मुझे कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर कमेंट्स की टाइमली रिप्लाई करने में। और या अगर आपको ज़्यादा कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग के लिए थ्रू द व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आप कमेंट्स बहुत करते हो और पर्सनली भी मुझसे कई सारे बच्चों ने कनेक्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। ये मोटिवेशन प्लीज़ कॉन्स्टेंटली बरकरार रखना मेरे लिए, तो जिससे मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, कम टू द मेन पॉइंट। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज बात करूंगा। आपको भी पता है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती है और काफ़ी फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, सो और हमारे स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स की भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फेवरेट कंट्री मानी जाती है इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो जिन बच्चों का यूएसए प्लान होता है और यूएसए में कुछ बैरियर्स की वजह से या वीज़ा आउटकम्स ना आने की वजह से प्लान ड्रॉप हो जाता है, तो जनरली वो स्टूडेंट्स फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करते हैं। आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बहुत पॉपुलर कंट्री इसलिए मानी जाती है जस्ट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स एंड गुड नेटवर्किंग। एंड साथ ही साथ वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट एजेंसीज कई सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ में, तो काफ़ी काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करते हो, ठीक है। अब जनरली देखो, अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो तो हाउ एवर इट इज़ गुड इन एवरीथिंग, बट येस इट इज़ ऑल्सो 100% ट्रू, 100% ट्रू, इट कैन बी एक्सपेंसिव एज वेल। तो ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। और एक्सपेंसिव होने का ही रीज़न यही है कि आप आपका जो ROI है, रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट, आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते हो अपनी एजुकेशन में तो काफ़ी अच्छा ROI भी आपको मिलता है। अगर आप एक्सपेंस देख रहे हो, अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसमें ROI भी अच्छा मिलता है। जैसे मैं ग्रुप 8 के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी नेटवर्क की जो मेंबर हैं, जैसे RMIT, डेकन, फ्लिंडर्स, ठीक है। तो स्पेशली मैं RMIT की बात करूँ तो RMIT इज़ 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी अच्छी है अगर आप आर्ट डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू डू अ रिसर्च विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो डेफिनेटली RMIT इज़ गुड। सो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो लेकिन बहुत ही टेंशन में हो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस कैसे मैं कवर करूँगा, और अपने पेरेंट्स पे वैसे भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बर्डन डाल दिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा वे हो जिससे मैं अपनी जो एक्सपेंस है इसको कम से कम कर सकूँ। तो देयर इज़ अ ओनली वे जहाँ पर आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हो, वो है स्कॉलरशिप। बट स्कॉलरशिप मतलब कितनी तरीके की होती है और कैसे हम इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और स्कॉलरशिप ऑब्वियसली आपकी हेल्प करती है आपके ट्यूशन फीस को कवर करने में, हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करने में, या आपके लिविंग कॉस्ट जो भी आपका एक्सपेंस है उसको कवर करने में। और ये आपका फाइनेंशियल बर्डन तो कम करता ही है, और साथ ही साथ एक एडवांटेज ऐड कर देता है आपके रिज्यूमे में, जहाँ पर आपकी अच्छी नेटवर्किंग भी बनती है वहाँ पहुँचने के बाद, और ऑब्वियसली आप गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ले ही रहे हो, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं बता देता हूँ, अगर इन डिटेल आपको जानना है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेता हूँ, एक मिनट। तो पहली है आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। जो पहला नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, विच इज़ AAS, ठीक है। ये ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मानी जाती है, और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी इंडिया भी आती है, तो वहाँ से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं तो स्पेसिफिकली वो इन्हीं बच्चों को वो टारगेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपका लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। तो
लाइक ये हो गया, ठीक है। और फिर दूसरी आती है ऑस्ट्रेलिया फॉर एशियन कंट्रीज विच इज ASEAN स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप भी लाइक डिज़ाइन है स्पेशली फॉर द एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मरीन टाइम अफेयर्स में अगर आपका प्लान है, पढ़ाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपको स्कॉलरशिप उसमें सपोर्ट करेगी, राइट। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर विच इज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। ये पहला तो आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और दूसरे टाइप की स्कॉलरशिप होती है जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, लाइक डेकन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। मैंने आपको ही बताया डेकन जो है ATN का मेंबर है विच इज़ ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी नेटवर्क। ये मेंबर्स में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक RMIT, डेकन, फ्लिंडर्स, ठीक है। फिर आता है मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप, ठीक है। ये भी आपको जैसे आप मास्टर्स या रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हो या PhD प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हो, ये तो काफ़ी सपोर्टिव मानी जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है। ये तभी इसका नाम है मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। लाइक प्रोवाइड ट्यूशन फीस एंड लिविंग अलाउंसेस फॉर द मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स। मतलब जो भी बच्चे मास्टर्स और PhD के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये पूरी आपके एक्सपेंसेस यानी कि ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट को ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करता है, ठीक है। फिर आता है स्विनबर्न इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। ये लाइक आपका जो जितना भी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में ट्यूशन फीस है, ये आपका पूरे एक्सपेंसेस को कवर करता है इस स्कॉलरशिप में। फिर आता है आपका मोनाश रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली जो भी आप रिसर्च डिग्रीज के लिए जाते हो, ये पूरी फुली फंडेड होती है, और इवन आपको इसमें सालाना स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब आपको जो भी आप रिसर्च करते हो उसकी जो प्रॉपर स्टाइपेंड है ईयरली, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करी जाती है मोनाश रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी ये स्कॉलरशिप। एंड अगर मैं अदर स्कॉलरशिप की बात करूं तो विच इज़ रोटरी पीस फेलोशिप। ये भी PhD प्रोग्राम्स के लिए है, जो जो ज़्यादातर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये पूरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कई सारे लोग प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, वो भी आपको अगर आप उनकी कंट्री में जाना चाहते हो या आपकी कंट्री में कुछ ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं या आपके पूरे पढ़ाई को एक्सपेंसेस को कवर करती हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट था, ये तो चलो प्राइवेट हुआ, एक गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसकी सारी पढ़ाई, लिविंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें कवर कर रही है। मतलब उसको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक स्पेशल कैटेगरी वालों को वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको वो भी जानना है तो मुझे आप बताना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप मतलब कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आप जा सकते हो स्टडी ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप पेज में, ठीक है। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। और क्या स्टेप होते हैं वो भी मैं आपको अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो तो 7-8 महीने पहले से ही स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, और प्लीज़ मेक श्योर आप स्कॉलरशिप के लिए पहले ही अप्लाई करो। तो स्कॉलरशिप पहले अप्लाई करने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, स्पेसिफिकली आपकी एकेडमिक परसेंटेज या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो आप उसमें चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में। प्रिपेयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स और अपने रिज्यूमे, पर्सनल स्टेटमेंट और स्कॉलरशिप ऐसे, मतलब जिसको SOP आप बोलते हो ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लाइक आप अपना पर्पस बताते हो ऐसे के फॉर्मेट में कि आप क्यों आना चाहते हो, आपका विजन क्या है, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LORs, जो भी आप पिछला आपका इंस्टीट्यूशन था उससे आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप अपनी इंग्लिश टेस्ट की जो भी TRF है, सर्टिफिकेट है, वो भी आप प्रोवाइड करोगे। पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अप्लाई करो अपने चूजन यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए ले रहे हो, और सबमिट करो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो।
और अगर कोई डाउट है इसमें तो आप अपने मेंटोर या स्पेसिफिकली कोई एक्सपीरियंस पर्सन या प्रीवियस एलमनाई को भी अप्रोच कर सकते हो, या मुझे भी आप अप्रोच कर सकते हो, तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। तो देखो यार, अगर स्कॉलरशिप के लिए प्लान करो तो प्लीज़ यार याद रखो कि स्कॉलरशिप तभी तभी आपको मिल सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसके हायर चांसेस तब होते हैं जब आप उसके लिए पहले अप्लाई करते हो और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप पहले अप्लाई करना होगा, तो देन इन दिस सिनेरियो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दूंगा, या यू कैन डू अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है। तो और हाँ, व्हाट्सएप मेरा मेंशन है, तो प्लीज़ कोशिश कर लेना, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग टू दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।